वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 के विषय इंग्लिश के अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र को। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जो आपकी आने वाली एग्जाम है 13 दिसंबर से जो आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है अर्धवार्षिक परीक्षा, उसी का जो हम प्रश्न पत्र है जो आपका आने वाला है एक्चुअल प्रश्न पत्र, एक्चुअल जो एग्जाम पेपर है आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का वो लेकर आए हैं विद आंसर्स। ठीक है, तो आप बिना देरी किए पूरे वीडियो को देखिए ताकि आपके जो पूर्णांक है 42 मार्क्स आप हासिल कर सके, 42 में से 42 मार्क्स और अपने क्लास में टॉप कर सकें। ठीक है, हम आशा करते हैं इस पेपर के साथ में आपका जो इंग्लिश का पेपर है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा और आप इस पेपर को बिल्कुल लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, रट लेंगे ताकि आप एग्जाम में 42 मार्क्स को हासिल कर सकें। चलिए फटाफट से बिना देरी के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक के प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं, ध्यान दीजिएगा, और 21 से 26 तक के हैं 2 अंक के, और 27 और 28 प्रश्न है आपका 5 अंक का। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? ऑथर को क्या मिला जंक शॉप में? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ रोल टॉप डेस्क। ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। सेकंड है ध्यानचंद वाज ब्लैंक ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ हॉकी। यहाँ ग्रेटेस्ट से पहले क्या आ जाएगा? दी। ध्यानचंद वाज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ हॉकी। थर्ड है हु रोट द पोइम ज्योग्राफी लेसन। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा जुल्फिकर मोरटुर्गो। ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। फोर्थ है when she blank was younger than little Ernest, यहाँ आ जाएगा herself was younger than little Ernest। फिफ्थ है look Dr. Chandra said विपिन बाबू blank, यहाँ क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी desperately। नेक्स्ट सिक्स्थ है I shall blank write about it in a medical journal, यहाँ आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट certainly, I shall certainly write about it in a medical journal। सेवेंथ है हंस वोल्फ he said gripping my hand blank and holding it, यहाँ आ जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट warmly, हंस वोल्फ he said gripping my hand warmly and holding it। एट्थ है चपातीस were sent blank village, यहाँ आ जाएगा from village to village, चपाती was sent फ्रॉम विलेज टू विलेज, यहाँ ऑप्शन डी को करेक्ट कर देंगे, फ्रॉम टू आ जाएगा दोनों ही ब्लैंक्स में। नाइन्थ है फॉक्स एक्सीडेंटली फॉल्स ब्लैंक अ वेल, तो यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन आ जाएगा? इनटू। जब भी हम किसी चीज की क्रिया करते हैं बाहर से अंदर की ओर या अंदर से बाहर की ओर तो इनटू का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई क्लासरूम में आ रहा है तो इनटू द क्लासरूम, कोई कुएं में गिर रहा है तो इनटू अ वेल, कोई तालाब में गिर रहा है, कोई तालाब में कूद रहा है या कोई नदी में कूद रहा है, तो सभी के लिए क्या यूज हो जाएगा? इनटू का यूज हो जाएगा, तो यहाँ इनटू अ वेल आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 10th है मदर गंगा दिस इज माय लास्ट ऑफरिंग ब्लैंक यू, तो यहाँ क्या आ जाएगा? टू यू, मदर गंगा दिस इज माय लास्ट ऑफरिंग टू यू, ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है इस तरह से आपको मिलेगा क्वेश्चन, सारणी में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट फॉर्म द वर्ड्स गिवन इन द मैच। तो यहाँ आपको एक टेबल दी गई है जिसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स का यूज करते हुए आपको क्या करना है? दिए गए ब्लैंक्स को फिल करना है, करेक्ट वर्ड को करेक्ट ब्लैंक में फिल करना है। ठीक है, 11th है 100 ईयर्स, 100 ईयर्स यानी 100 साल को क्या कहेंगे? सेंचुरी, शताब्दी, तो यहाँ सेंचुरी लिख देंगे CENTURY, सेंचुरी। 12 है मदर एंड फादर, मदर एंड फादर को क्या कहा जाता है? पेरेंट्स कहा जाता है, तो यहाँ ऑलरेडी पेरेंट्स गिवन है इसलिए हमने नहीं लिखा है, आंसर आपको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पेरेंट्स, अगर नहीं गिवन होगा तो आप लिख देना पेरेंट्स। ठीक है, ऊपर दिया हुआ है पेरेंट्स की स्पेलिंग PARENTS, पेरेंट्स। 13 है लैम्प वॉज ब्लैंक इन दी हाउस, तो लैम्प क्या कर रहा है? शाइनिंग कर रहा है घर में, तो यहाँ शाइनिंग लिख देंगे, अ लैम्प वॉज शाइनिंग इन दी हाउस। 14 है अपोजिट ऑफ दी फार, फार का अपोजिट बताना है, फार यानी दूर, नियर होता है पास, तो यहाँ फार का अपोजिट हो जाएगा नियर। 15 है अपोजिट ऑफ दी फर्स्ट, फर्स्ट यानी प्रथम, पहला, तो यहाँ अपोजिट हो जाएगा लास्ट, अंतिम। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द
ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। आपको यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, सेंटेंसेस गिवन है, आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ट्रू यानी सत्य, फॉल्स यानी असत्य। 16 है विपिन बाबू बॉट बुक्स एवरी मंडे, यस ट्रू हो जाएगा। 17 है मॉकेबिटी इज अ कैट रियली, फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ ये गलत है तो यहाँ फॉल्स लिख देंगे। 18 है इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइंटेड, तो यहाँ लिख देंगे ट्रू। 19 है मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर, फॉल्स, तो यहाँ फॉल्स पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है अलमास जावेद वॉज 10 ईयर ओल्ड, यस ट्रू है तो यहाँ ट्रू लिख देंगे। ठीक है, ये था स्टेटमेंट्स जो थे, ट्रू और फॉल्स बताना था हमें। नेक्स्ट देखेंगे दिए गए गद्यांश। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। एक पैसेज मिलेगा आपको, आपकी जो चैप्टर्स हैं इन्हीं में से आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिससे रिलेट आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आंसर करने हैं इस पैसेज को रीड करके। सबसे पहले रीड करेंगे इस पैसेज को। The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my first, and drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. Sellotape to the top of it was a piece of lined note paper. तो ये था आपका पैराग्राफ। तो समझ ही चुके होंगे आप कौन से जो है आपका चैप्टर उनमें से लिया गया है ये। तो जो अब क्वेश्चंस हैं, अब रीड करेंगे। व्हाट हैपेंड टू द लास्ट ड्रॉर, लास्ट ड्रॉर ओपन करते हुए क्या हुआ, तो यहाँ लिखेंगे द लास्ट ड्रॉर वाज स्टक आउट, स्टक फास्ट। ठीक है, यहाँ लिख रखा है द लास्ट ड्रॉर वाज स्टक फास्ट। 22 है व्हेन डिड द ड्रॉर फ्लाई ओपन, तो यहाँ लिखेंगे द ड्रॉर फ्लाई ओपन व्हेन द स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माय फर्स्ट। 23rd क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन सीक्रेट ड्रॉर, ऑथर को क्या मिला सीक्रेट ड्रॉर में। ऑथर फाइंड अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, सेलोटेप्ड इज दैट top of it was a piece of lined note paper. तो ये था इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब देखेंगे नेक्स्ट, अरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है, सेंटेंसेस में वर्ड्स गिवन है, आपको क्या करना है, ये अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बना हुआ है तो आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। 24th है वेरी द क्रो वॉज थर्स्टी, तो यहाँ लिख देंगे द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। 25th है देयर फॉक्स वॉज अ हंग्री, यहाँ लिख देंगे देयर वॉज अ हंग्री फॉक्स। 26th है ईच अदर हेल्प प्रॉमिस टू दे, यहाँ लिखेंगे दे प्रॉमिस टू हेल्प ईच अदर। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है राइट अ स्टोरी इन अबाउट 75 वर्ड्स ऑन द लॉइन एंड द माउस और द ग्रीडी डॉग। तो यहाँ आपको दोनों ही टाइटल में से एक टाइटल को चूज करते हुए स्टोरी राइट करनी है। हम यहाँ आपको एक स्टोरी बताने जा रहे हैं, आप या तो इसे लिख सकते हैं या फिर आप द लॉइन और द माउस जो स्टोरी है इसे भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं द ग्रीडी डॉग की जो स्टोरी है वो। वंस अ डॉग stole a piece of flesh from a butcher's shop. The butchers gave him a long chest but could not catch the butcher. The butcher went back. The dog came up a breeze on a stream. The water of the stream was as still as a mirror. While on the middle of the breeze, the dog looked below and found his own image. He could not understand that it was his own reflection. He said to himself, "Here is another dog with another piece of flesh in his mouth. I must have it for me." The foolish and greedy dog jumped into the stream with a loud bark. The piece of fish was so heavy that it went down into the screen. Thus, the greedy dog lost his piece of flesh. In addition, he was drenched with water. Moral:
मॉरल क्या होगा इस स्टोरी का? ग्रीड इज द कॉज ऑफ ruin। ठीक है, तो यहाँ आउटलाइंस भी दे रखी हैं, तो आप इस स्टोरी को याद कर लीजिए और इस स्टोरी को लिख दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस पेपर का। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर फॉर 2 days लीव। आपको एक अपने हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखनी है फॉर 2 days लीव की। 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने हेडमास्टर को। चलिए देखते हैं। टू दी हेडमास्टर, यहाँ पर हेडमास्टर लिख दीजिए प्रिंसिपल की जगह, और आपका स्कूल का नेम लिख दीजिए यहाँ पर। सर, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? लीव एप्लीकेशन, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं। रेस्पेक्टफुली आई वांट टू से दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, कोल्ड, हेडेक, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक चूज कर लीजिए यहाँ। स्टमक पेन फॉर लास्ट 2 days फ्रॉम, यहाँ डेट है, तो यहाँ जब भी आप इस एप्लीकेशन को लिखेंगे, उस जैसे 13 दिसंबर को आपका इंग्लिश का पेपर है, तो आप क्या लिख देंगे? 13/12/2021 टू 15/12/2021। ठीक है, तो यहाँ जैसे 23/3/2013 टू 24/3/2013 लिख रखा है ना, तो यहाँ पर आप कोई भी 2 दिन चूज कर लीजिए, अपनी जो भी एग्जाम होगी उस डेट को लिख दीजिए आप। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड आई कुड नॉट अटेंड द स्कूल, आई therefore request you kindly grant me leave of 2 days and oblige, thank you, your obediently। यहाँ आपका नाम लिख देना है, रोल नंबर लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। तो ये था कंप्लीट पेपर आपका जो अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है। तो यही पेपर आपका आने वाला है, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। आपके जो पूर्णांक है 42 मार्क्स, 42 में से 42 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने पेपर ढंग से किया है, याद करा है और बिल्कुल एक्यूरेट याद करा है तो। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं जो आपका आने वाला एग्जाम है उसमें आप 42 में से 42 अंक प्राप्त कर सके और अपनी जो कक्षा है उसमें टॉप कर सके। ठीक है, स्कूल रस थ्योरी के सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक अपने एग्जाम के लिए, ताकि आप पूर्ण में से पूर्ण मार्क्स ला सके अपने एग्जाम में और हमें बता सके कि आपके कितने मार्क्स आपको मिले हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिए फटाफट से इस पेपर को और अपनी एग्जाम अच्छे से दीजिए। ठीक है, इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।